हेलो हेलो। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो एक तलाकशुदा लड़की साक्षी की है, जिसको ससुराल वालों ने बहुत ही ज़्यादा परेशान किया। फिर उसका तलाक हो गया और फिर उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसे सब देखते ही रह गए। तो हम शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में शाम हो चुकी थी। 32 साल की तलाकशुदा लड़की साक्षी, जो कि सिलाई का काम करती थी, तभी घर में फ़ोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ उसकी मौसी ने बताया कि मुस्कान का यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया है। जी हाँ, उसकी मौसी की लड़की मुस्कान अब आईपीएस बन गई थी। मौसी ने बताया कि 24 सितंबर को मुस्कान का सम्मान समारोह है, जिसमें तुम सभी को लखनऊ आना है। इतना कहकर मौसी ने फ़ोन काट दिया। चूँकि साक्षी की शादी ग्रेजुएशन में ही हो गई थी, वह सिर्फ नॉर्मल बीए पास थी। आईएएस आईपीएस जैसी परीक्षा के बारे में वह इतना नहीं जानती थी। तभी छोटे भाई मनीष, जो कि एमबीए कर रहा था, उसने बताया कि मुस्कान दीदी तो अब पूरे जिले की राजा बन गई है, खुद मुख्यमंत्री जी उनका सम्मान करेंगे। इतना कहकर वह चला जाता है। ठीक 4 दिन बाद सभी लोग साक्षी की मौसी के घर यानी लखनऊ के लिए निकल जाते हैं और समारोह में पहुंच जाते हैं। साक्षी ने अपनी ज़िंदगी में यह सब पहली बार देखा था। चारों तरफ मुस्कान की खूब वाहवाही हो रही थी। यह सब देखकर साक्षी की आंखें चौंधिया जाती हैं और वह सोचने लगती है कि मुस्कान ने तो बहुत कुछ पा लिया। तभी साक्षी की माँ मुस्कान को बधाइयाँ देती है और कहती है, तेरे जैसी बेटियाँ तो सभी को दे और साक्षी जैसी किसी को नहीं। यह सुनकर साक्षी का चेहरा रुआसा सा हो जाता है और वह खुद को कोसने लगती है। तभी साक्षी का भाई उससे कहता है कि दीदी, तुम दिल छोटा ना करो, जिंदगी में आगे बढ़ो, जो होना था सो हो गया और अभी भी समय है। तो मुस्कान से पूछो उसने कैसे तैयारी की, क्या क्या पढ़ाई करी। साक्षी मुस्कान के पास जाती है और उससे पूछती है कि यूपीएससी की परीक्षा क्या है, इसको कैसे पास करते हैं, इसके लिए क्या क्या पढ़ना होता है। मुस्कान कहती है, दीदी, बजाय यूपीएससी की तैयारी के आप अपनी दूसरी शादी के बारे में सोचो, नई जिंदगी की शुरुआत करो। और गोलमोल जवाब देते हुए उसे इग्नोर करके आगे निकल जाती है। साक्षी को बहुत बुरा लगता है और वो लोग कानपुर वापस आ जाते हैं। कानपुर वापस आते ही साक्षी सबसे पहले ये जानने की कोशिश करती है कि यूपीएससी की तैयारी कैसे की जाती है। चूँकि वह पूरा दिन सिलाई का काम करती थी और रात में ही उसे कुछ समय मिलता था। जैसे ही उसे समय मिलता, वे भाई मनीष की मदद से सारी जानकारी जुटाती और ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग की आयु सीमा 35 वर्ष देकर उसे तसल्ली हो जाती कि मेरे पास अभी भी समय है, मैं कुछ कर सकती हूँ। क्योंकि साक्षी, जो कि तलाकशुदा है, अपने मायके में रहती थी, दिन रात कड़ी मेहनत करके पैसे कमाती थी। वह अपने परिवार के लिए और बोझ नहीं बनना चाहती थी। उसने निर्णय ले लिया था कि वह भी अब इस परीक्षा की तैयारी करेगी। भाई की मदद से वह एनसीईआरटी की किताबें मंगवा लेती है और पूरा दिन सिलाई का काम और रात में पढ़ाई में लग जाती है। केवल 4 घंटे की ही नींद उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी, क्योंकि उसने सपने खुली आंखों से देखे थे। ऐसा चलता रहा और 8 महीने के बाद साक्षी ने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। साक्षी ने सामाजिक तानों बानों के बावजूद हिम्मत नहीं हारी और पहले ही प्रयास में यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया। अब असली अग्नि परीक्षा तो मेंस एग्ज़ाम की थी, जिसकी क्लासेस बहुत ही महंगी थी और साक्षी के लिए आर्थिक तंगी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अब साक्षी के पास एक चुनौती ये भी थी कि वो पैसे कैसे जुटाए। तभी छोटे भाई मनीष ने बताया कि दीदी, आप यूट्यूब के माध्यम से फ्री में भी पढ़ सकती हो। और साक्षी ने रातों की नींद छोड़कर जी जान से मेहनत करी और मेंस की तैयारी शुरू कर दी। इंटरनेट से ही टॉपर्स की कॉपी डाउनलोड करती, अपने उत्तर लिखती, टॉपर्स के उत्तर से मैच करती और उन्हें ठीक करते हुए वह लगातार आगे बढ़ती रही। कठिनाइयाँ सामने आती रही, कभी आर्थिक तंगी, कभी समाज के ताने, कभी 32 वर्ष की तलाकशुदा एक ऐसी लड़की जो अपने मायके वालों के लिए बोझ थी। लेकिन कठिनाइयाँ पार करते हुए साक्षी ने मेंस की परीक्षा को भी पहले प्रयास में क्वालिफाई कर लिया था। अब तो उसकी मेहनत रंग लाने लगी थी। साक्षी के माता पिता को भी अब विश्वास हो गया था कि साक्षी का भी यूपीएससी में सिलेक्शन हो सकता है। अब बारी थी अंतिम पड़ाव की। साक्षी के इरादे नेक थे, रात दिन की कड़ी मेहनत थी और इस बार भी साक्षी अपनी उम्मीदों में खरी उतरी और आईएएस की परीक्षा में एक बेहतर रैंक के साथ साक्षी ने यूपीएससी की परीक्षा में टॉप कर दिया था। अब साक्षी के माता पिता को भी उस पर गर्व महसूस हो रहा था।
साक्षी की माँ ने कहा, बेटी तू पनौती नहीं बल्कि हमारे लिए वरदान है, ऐसी बेटी भगवान सभी को दे। अब साक्षी सभी के लिए एक उदाहरण बन गई थी। जी हाँ दोस्तों, जब इरादे सच्चे हों, कठिन परिश्रम हो, तो पूरी कायनात भी आपका सपना पूरा करने में लग जाती है। ठीक ही कहा है किसी ने, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू।